अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आप लोगों के लिए आलू की पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये तकरीबन सभी की फेवरेट होती है। बच्चे बड़े इसको बड़ी शौक से खाते हैं, नाश्ते में, शाम की चाय पे या वैसे ही स्नैक के तौर पे ले लेते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी पफ पेस्ट्री लिए मैंने 500 ग्राम। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी आप लोगों को। आलू लिए थे मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के, इसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। प्याज है हमारे पास 1 अदद, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ग्रीन चिलीज मैंने ली थी 2 अदद, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। ज़ीरा चाहिए हमें हाफ़ टी स्पून। ब्लैक पेपर चाहिए हमें 1/4 टीस्पून। चाट मसाला चाहिए हमें हाफ़ टी स्पून। रेड चिली फ्लेक्स चाहिए 1 टीस्पून। हल्दी हमें चाहिए 1/4 टीस्पून। सॉल्ट मैंने लिया था हाफ़ टी स्पून। 1 अदद अंडा लिया है, इसको मैंने फेंट लिया ब्रश करने के लिए। अब मैं एक पैन ले लूँगी और उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। लो मीडियम फ्लेम रखिएगा आप इसकी। उसके बाद इसके अंदर हम प्याज जो है वो ऐड कर देंगे और उसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। बस इसको हमें ट्रांसपेरेंट करना है, थोड़ा कच्चापन निकल जाए, इसका कलर नहीं आने देना है इसमें ना, बस हल्का सा बस उसको करेंगे चंद सेकंड के लिए ही। और इसके अंदर हरी मिर्ची जो है वो भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों को पसंद हो तो आप ऐड करें और नहीं पसंद तो नहीं ऐड करें आप उसको। फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस जो हैं वो सारे एक साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसकी कुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बस 1 या 1.5 मिनट के अंदर ये फिलिंग जो है इसकी रेडी हो जाती है। बस इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हम आलू जो हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको मिक्स करके हम फ्लेम जो है उसको ऑफ़ कर देंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा आपने ना पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा नहीं पकाया जाता, बस इसको हम मिक्स कर रहे हैं। इसी मसाले के साथ मिक्स करूँगी, इसके बाद फ्लेम इसकी ऑफ़ कर दूँगी और ये जो हमारी फिलिंग है वो रेडी हो जाएगी। फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। बस आप लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लें, जितना मसाला है आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, अगर आप लोगों को हरा धनिया पसंद है तो आप लोग इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया ऐड, तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। ये देखिए मिक्स हो गया है बहुत अच्छे से। बस अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम पफ पेस्ट्री की तरफ। तो पहले मैंने काउंटर पे फ्लोर डस्ट किया है हल्के से और उसके बाद हम अपनी पफ पेस्ट्री को रोल करना स्टार्ट करेंगे। उसको पहले हम टैप करते हैं अच्छे से, बस इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पफ पेस्ट्री की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे, मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है और बहुत से लोगों ने ट्राई की है, उनकी बिल्कुल सही बनती है पफ पेस्ट्री। ये देखिए अब जितनी मुझे ज़रूरत है उतना मैं ले रही हूँ, उसको बीच में से आधा कर दिया है मैंने और जो बाकी का आधा पीस है उसको मैं बेलूँगी, क्योंकि हमें थोड़ा इसको पतला करना है ताकि आसानी हो, इसलिए मैं इसको हाफ़ कर दिया था। अब बस इसको मैं बेल लूँगी। मैंने लंबे में ही बेलना है क्योंकि मुझे स्क्वायर पीसेस निकालने हैं इसके, तो इसलिए मैं इस तरह से इसको बेल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसको, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे। बस आप जो थिक पराठा बनाते हैं इसको इतना मोटा होना चाहिए ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो अच्छे से खुल सकें। ये देखिए इसको मैंने कम्प्लीटली बेल लिया है। अब इसको मैं इवन कर लूँगी, साइडों से जो एक्स्ट्रा डो है उसको मैं निकाल लूँगी। और इस डो को भी आप वेस्ट नहीं किया करें, इसको आप जब बेक कर रहे हैं तो किसी भी पैन में रख दें तो आपके ये मतलब इसकी जो एजेस होते हैं वो बेक हो जाते हैं तो वो खाने में आ जाते हैं। ये देखिए बीच में से इसको मैंने आधा कर लिया है इस तरह से, और इसका जो हाफ पीस है मुझे ट्रायंगल्स बनाने तो इस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ। अब ये सारे पीसेस मैं इसी तरह से कट करके रख लूँगी। पीसेस मैंने सारे कट कर लिए थे। हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपने बस सेंटर में इस तरह से रखना है, थोड़ा सा पीस लेके, थोड़ा सा मिक्सचर लेके, और अंडा जो है आपने कॉर्नर्स पे लगा लेना है, सिर्फ 2 हिस्सों पे लगाना है हमें। इस तरह से लगा लीजिए ताकि सील हो सके अच्छे से। उसको बस हल्के हाथ से आपने प्रेस कर दें
और दोनों तरफ से इसको आप सील कर दें। बहुत हल्के हाथ से इसको आपने बंद करना है। ये देखिए इस तरह से। तो इस शेप में आपके तैयार हो जाएंगे सारे पेटीज़। मैंने सारे पेटीज़ को इसी तरह से तैयार कर लिया है, ट्रे में रख दिया है। अब मैं एग ब्रश कर रही हूँ। अब इसको मैं ओवन में रख दूँगी। ओवन मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे। ओवन की जो टाइमिंग है 30 टू 35 मिनट्स है 180 डिग्री पे, और पतीले में आप इसको 40 टू 45 मिनट्स तक बेक कर सकते हैं। ये देखिए बेक होकर आ चुके हैं ये, और बहुत ही लाजवाब बने थे ये, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाइट और फ्लेकी बनते हैं ये देखिए इसकी लेयर्स देखिए आप कितनी अच्छी खुली हैं माशाल्लाह से। इसको इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पेटीज बहुत सभी को पसंद होते हैं, और आपके पास डो बना हुआ रखा हुआ हो तो आप इसको आराम से घर में बना सकते हैं। ये देखिए इस वक्त ये गर्म है, और मैं इसको इसकी आपको लेयर्स दिखाती हूँ करीब से। आप इसकी लेयर्स देखें कितनी अच्छी बनी है, और ये बहुत लाइट बना है, बहुत फ्लेकी था। इसको आप बनाइए, एंजॉय कीजिए गरम गरम अपनी फैमिली के साथ, और घर में बनाइए। मतलब हाइजीन तरीके से बनाएंगे, ज़ाहिर सी बात है बाहर पता नहीं लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। ये आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों के ये पेटीज़ जो हैं कैसे बने। पीछे का लुक देख लें, बिल्कुल परफेक्ट बेक हुए हैं ये। आई होप आप लोगों को ये आलू की पेटीज़ की रेसिपी बहुत पसंद आई हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।